लेकिन उस महिला के सम्मान के लड़ने का मतलब यूँ नहीं होना चाहिए कि हम दूसरी महिला का उसी प्रकरण में अपमान कर दें। जैसे एक छोटी सी मिसाल है कि भाई गाजरों को चोर ने जूतियों की मार, गैंगस्टर ला दी, गुंडा ला दी, पता नहीं के वो इतना बड़ा बदमाश बना दी। समाज के अधिकार की लड़ाई है, पूरे जोरों शोरों से लड़ी जा धरने को इस लेवल पर पहुंचा देंगे कि इस चीज़ का ना तो सरकार सोच पाने की और ना संबंधित अधिकारी सोच पाने के कि होगा क्या। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। श्रीकांत त्यागी प्रकरण इस समय पूरे हिंदुस्तान में चर्चाओं में है। इस प्रकरण को लेकर 21 अगस्त को त्यागी समाज ने नोएडा में एक बड़ी महापंचायत का आयोजन भी किया और इस महापंचायत में त्यागी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि त्यागी समाज के लोगों ने महापंचायत तो की, लेकिन क्या सरकार पर इस महापंचायत का कोई असर दिखाई दिया या नहीं। और बातचीत करने के लिए आज हम गंगो विधानसभा के गांव बांसदेही में पहुंचे हैं। आशीष जी, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि जिस तरीके से नोएडा में एक वैश्य समाज की महिला के साथ श्रीकांत त्यागी ने दुर्व्यवहार किया तो सरकार ने उस पर कार्रवाई की, तो त्यागी समाज कार्रवाई से नाराज़ क्यों है? कार्रवाई से हम लोगों को कोई नाराज़गी नहीं थी। जो व्यक्ति जैसा करेगा वो वैसा भुगतेगा। श्रीकांत त्यागी ने महिला के साथ अभद्र टिप्पणी करी, उन्हें धक्का मुक्की करी, जैसे सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ, उससे हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं थी। ना ही समाज के किसी एक व्यक्ति ने या किसी ने भी, इवन मैं तो यहाँ तक कहूँगा आपको कि उसके गाँव के व्यक्तियों ने भी, जिस टाइम श्रीकांत त्यागी प्रकरण चला था और वहाँ पे एफआईआर दर्ज हुई थी, किसी व्यक्ति ने भी, समाज के, उसके परिवार के, उसके गांव के किसी व्यक्ति ने भी इसका समर्थन नहीं करा होगा। मीडिया ने जितनी खबरें दिखाई, कहीं एक चीज़ साबित करा दो आपके हम लोगों ने श्रीकांत का उस टाइम पर समर्थन किया हो, क्योंकि हमारा समाज महिलाओं का सम्मान करने वाला है। कोई भी विशेष मुद्दा रहा हो, राष्ट्र हित का हो या देश हित का हो, कोई भी किसी भी तरीके की समाज से जुड़ी हुई कोई बात हो, हम लोग सभ्य समाज के लोग हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा योगदान करने वाले लोग हैं। गलत का साथ हमारे समाज ने कभी पहले नहीं दिया और ना आगे कभी देने के। श्रीकांत त्यागी ने गलत किया था, उस पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करते, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन मीडिया ने बढ़ा चढ़ा के जिस तरीके से हमारे समाज का एक मतलब छवि बनाने का प्रयास किया, गुंडा त्यागी, भगोड़ा त्यागी, वो ये करते कि गुंडा श्रीकांत त्यागी, गालीबाज श्रीकांत त्यागी, गालीबाज श्रीकांत त्यागी, भगोड़ा श्रीकांत त्यागी, श्रीकांत का नाम लगा के जो मर्जी करते। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरे समाज को एक तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया कि सारे त्यागी जो हैं गुंडे हैं जी, सारे त्यागी जो हैं गालीबाज हैं जी। समाज की जितनी होती उस पर भी हम लोग सहन कर गए, चलो कोई बात नहीं, गलत कर रखा, किसी महिला का अपमान हो रहा। लेकिन आक्रोश कहाँ से आया? आक्रोश आया जिस टाइम उसकी पत्नी को उठा के वो लेके गए पुरुष थाने में, उसे 48 घंटे उन्होंने रखा। उसके साथ वहाँ प्रशासन ने पूरी अभद्रता करी। महेश शर्मा के इन्वॉल्वमेंट के बाद उसके कनेक्शन काट दिए गए घर की सप्लाई के, उसमें छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी पानी की सप्लाई काटी, बिजली की सप्लाई काटी। अगर किसी महिला के सम्मान के लिए मीडिया, प्रशासन, सरकार इतने सख्त तरीके से अड़े हुए हैं और इतने अच्छे तरीके से वो उसमें कार्रवाई करा रहे हैं, तो जिसके साथ इतना गलत हुआ वो भी तो कोई महिला ही थी। इस तरीके की प्रशासन का और सरकार का रवैया तो हमने किसी गैंगस्टर, बहुत बड़ा कोई गैंगस्टर हो, कोई भूमाफिया रहा हो, उन पे भी कार्रवाई हुई। यहाँ तक कि कोई अगर आतंकवादी है तो उसके परिवार की भी कहीं हमने ये नहीं सुना किसी न्यूज़ चैनल पे कि उसके परिवार की सप्लाई, पानी की सप्लाई काट दी या बिजली की सप्लाई काट दी। अब ये श्रीकांत त्यागी था, इसने महिला के साथ अभद्रता करी थी, तो आतंकवादी तो था नहीं हो। इस पर राष्ट्रीय सुरक्षा तक की कार्रवाई कर दी। बताओ इस पर कौन से बड़े हथियार थे या इस पर कौन से वहाँ इस पर कुछ ऐसा बरामद हो गया जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा होता। गैंगस्टर की इस पर कार्रवाई कर रहे, कौन से उसमें गैंगस्टर लगा रहे, सुसंगत धाराओं में उस पर कार्रवाई करते। महिला वो भी थी, पर फर्क क्या था, क्या वो त्यागी समाज की महिला थी, इस वजह से प्रशासन और सरकार आँख मूंद के बैठे रहे। वो बच्चे थे, अगर समाज के किसी व्यक्ति ने उनसे मिलने की कोशिश करी या उन तक किसी तरीके से सहायता पहुंचाने की कोशिश करी तो प्रशासन ने वो भी नहीं करने दिया।
तो आक्रोश तो भड़का है यहाँ से। एक तरफ तो हम महिला सम्मान की बात कर रहे हैं और महिला सम्मान के लिए एक चीज़ को पूरा बढ़ा चढ़ा के हाईलाइट करके हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि जी हम महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ रहे। लेकिन उस महिला के सम्मान के लड़ने का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम दूसरी महिला का उसी प्रकरण में अपमान कर रहे, उसके बच्चों को पीड़ित कर रहे, उसके परिवार को पीड़ित कर रहे। और साथ ही साथ ये हम कर ही रहे एक आदमी जिससे गलती हुई उसकी गलती पे सुसंगत धाराओं में ना करके उस पर बढ़ा चढ़ा के धाराएं लगा के उसे प्रताड़ित कर रही। सरकार हमें बताओ उस पर कैसे गैंगस्टर बन रही। कोई भी आदमी आगे डिबेट करे, कोई भी भाजपा का प्रतिनिधि आवे, कोई सरकार का आवे, कोई प्रशासन का आवे, हमें बस इतनी चीज़ समझा दे मीडिया पे आके किस तरीके से तो उस पर गैंगस्टर लग गई रातों रात, किस तरीके से उस पर जो है इन्होंने गुंडा एक्ट लगा दिया। वो क्या कारण रहे कि गुंडा और गैंगस्टर रातों रात बन गया। उससे पहले प्रशासन सरकार के आँख मूंदे बैठे थे। तो आक्रोश जो हमारा स्टार्ट हुआ, आक्रोश तो हुआ हमारे समाज की महिला का अपमान करके। और ये दिखाना चाह रहे हैं कि दूसरे समाज को ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम महिला, एक तरफ तो महिला सम्मान की लड़ाई लड़ रहे और एक तरफ महिला के साथ क्या हो रहा, हमें सुध बुद्धि नहीं है। अब सोमदत्त जी, मेरा आपसे सवाल है, जिस प्रकार की महापंचायत नोएडा में त्यागी समाज ने 21 अगस्त को की है, क्या इससे पहले भी कभी त्यागी समाज ने इस प्रकार की महापंचायत का आयोजन किया है? बस जी, इससे पहले ऐसी महापंचायत का तो आयोजन नहीं हुआ। पर जैसे श्रीकांत की घरवाली का 48 घंटे थाने में रहना और उसकी गैर अभद्र व्यवहार हुआ, उस बात पे पूरी बिरादरी में आक्रोश फैल गया। अच्छा, इसी बात पे यानी श्रीकांत त्यागी, चलो भूमाफिया छोटा मोटा होगा, अपना बिजनेस कर रहा होगा, जितनी उस पर धाराएं ला दी इतनी तो लगनी चाहिए थी। बिना जांच करो, जैसे एक छोटी सी मिसाल है कि भाई गाजरों को चोर ने जूतियों की मार, जैसी उस पर धाराएं लग रही थी, ऐसे जैसा उसने गलती करी थी, एक महिला तो धक्का मुक्की आई तो थी, और तो कोई बात नहीं थी, ऐसी धारा लाकर उसका मान ले जेल में भेज देते। गैंगस्टर ला दी, गुंडा ला दी, पता नहीं के वो इतना बड़ा बदमाश बना दिया। अच्छा, आक्रोश जो पैदा होया, उसकी घरवाली जैसे बच्चों का पानी का या मैं जेल कर लिए। 5-7 लौंडे जो उसके रिश्तेदार मिलने के लिए गए उसका, वह भी गुंडा एक्ट लाकर जेल में दाखिल कर दिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। तो इसके बारे में सोचो और जी क्या होना चाहिए। अच्छा आशीष जी, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अब भारतीय जनता पार्टी ने श्रीकांत त्यागी से पल्ला झाड़ लिया है और 2007 से जिस प्रकार पुलिस ने रिकॉर्ड दिखाए हैं कि 2007 से श्रीकांत त्यागी क्राइम भी कर रहा था। अगर श्रीकांत त्यागी इतने पुराने टाइम से क्राइम कर रहा था, उस पर अगर वो इतना बड़ा गैंगस्टर था, इतना बड़ा भूमाफिया था, उस पर गुंडा एक्ट लगने के वो लायक था, एक गुंडा आदमी था, तो आप मुझे एक चीज़ बताओ भाई साहब, आज पल्ला झाड़ लिया भाजपा ने, ठीक है, हमारा समाज 90%, अगर हमारी बिरादरी जहाँ कहीं भी हो, किसी भी एरिया में हो, मैं किसी विशेष एरिया की बात भी नहीं करता, 90% जो है भाजपा को समर्थित है। जितने MP MLA हैं, कहीं भी कोई गांव आपको ऐसा हमारी बिरादरी का नज़र नहीं आने का जिसमें से लगभग 90% पोलिंग हमारे समाज में से भाजपा के पक्ष में ना रहा हो। अब बात आ गई पल्ला झाड़ने की। पल्ला झाड़ने वाली बात तो ऐसी है कि मैं भी कह दूं, मैं आपको नहीं जानता। श्रीकांत त्यागी के फेसबुक पेज पे भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा पद है राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी, उनके साथ फेसबुक पेज पे श्रीकांत त्यागी के फोटो हैं। अब आप कहोगे कि फोटो तो कोई भी खिंचा ले जी, आप मेरा फोटो दिखाओ ना JP नड्डा के साथ खिंचवा के, इनका ताऊ जी का फोटो खिंचवा के दिखा दो मुझे JP नड्डा के बराबर में बिठा के। अगर मेरे वहाँ तक पहुँचने के लिंक हैं, मैं पार्टी के अंदर का आदमी हूँ, मैं उससे जुड़ा हुआ आदमी हूँ, तभी तो मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जाऊँगा। ठीक है कि MP MLA का प्रोग्राम है हमारे गाँव में, मैं विपक्ष में भी हूँ चाहे पक्ष में हूँ, मैं खड़ा होकर फोटो खिंचवा ले, एक अलग चीज़ है। लेकिन एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ फोटो है तो मुख्यमंत्री जी के साथ भी, योगी जी के पैर छूते हुए फोटो है, सोशल मीडिया पे उनका अकाउंट चेक कर लियो। अब यूँ कहता है फोटो तो कोई किसी के साथ भी खिंचा ले जी, तो फोटो खिंचवा के दिखाओ, मेरा ताऊ जी का खिंचवा दो आप JP नड्डा के बगल में बिठा के, अगर खिंच जाएगा तो इस तरीके से। अगर वो पार्टी से जुड़ा हुआ था, पार्टी के लिए वो काम कर रहा था,
जब से उसकी एंट्री जो हुई थी लगभग 5 साल से, तो मुझे ये पता कि हाँ वो पार्टी से जुड़ा हुआ है और उसे पार्टी ने किसी ना किसी स्तर पर जिम्मेदारी भी दी हुई है। आज वो पल्ला झाड़ रहे, फोटो कह रहे फोटो कोई भी खिंचवा ले जी, तो फोटो अगर कोई खिंचवा ले तो ना तो मेरा फोटो है ना आपका, और आम आदमी के फोटो क्यों नहीं होते? वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी उस पर जुड़ा हुआ था, तभी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तक था। ठीक है, MP MLA तक फोटो हो तो हम भी समझा खिंचवा लिए होंगे, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का सबसे मेन आदमी और उसके साथ श्रीकांत के फोटो का होना, उससे ये जाहिर हो कहीं ना कहीं कि वो पार्टी में था और उसे कोई पदभार जिम्मेदारी भी दी हुई थी। अच्छा, बार बार त्यागी समाज जो है इस पूरे प्रकरण को लेकर महेश शर्मा जो सांसद हैं उन्हें टारगेट कर रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? देखो भाई साहब, इसके पीछे कारण जो हम लोगों को समझ में आया, वहाँ तो हम लोग भी नहीं अभी मौजूद, लेकिन जितनी हम लोगों की बात हुई, वहाँ पंचायत में भी बात हुई, अब मेरठ कमिश्नरी पर धरना स्टार्ट हो रहा मांगेराम त्यागी की अध्यक्षता में, और भी समाज के लोग वहाँ पहुँच रहे। और यकीन मानो कि अभी हम लोग जो हैं सरकार का रुख देखना चाह रहे, वो हमारी समाज की बात को कितनी गंभीरता से लेंगे या नहीं लेंगे। अगर नहीं लेते तो आप यकीन करियो कि आगे जो है भविष्य में आने वाले 10-15 दिन में समाज का युवा इतनी ज़बरदस्त तरीके से संगठित होने लग रहे कि हर गांव से 7 आदमी एक हफ्ते के लिए हर गांव से जोड़ने का काम संगठन के जो युवा हैं जो इस चीज़ को लेके चल रहे, सोशल मीडिया पे बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उन लोगों ने से चला रखा। हर गांव से बिरादरी के हमारे जितने भी गांव, हर गांव से 7 आदमी मेरठ कमिश्नरी पर पहुंच के उन लोगों को मजबूत करने का काम 100% करेंगे। महेश शर्मा वाली जो बात है, जहाँ तक जो बात हमारे सामने निकल के आई, अगर श्रीकांत त्यागी गुंडा था, भूमाफिया था, प्रशासन द्वारा उसे पुलिस सुरक्षा क्यों दी गई थी? उसकी सिक्योरिटी में 2 एस्कॉर्ट आगे पीछे क्यों चले थी? उस पर अपने पर्सनल 24 बाउंसर थे, उसका काफिला 7 से 8 गाड़ियों का था, सारी लग्जरी गाड़ियाँ थी। अब जो वहाँ के मौके के सांसद हैं उन पे है 2 गनर। एक अंदर से जब आदमी की व्यथा हो ना, द्वेष भावना जो हो, जब आदमी उससे प्रेरित हो के कोई कार्य करेगा, ये उन लोगों की, वहाँ के स्थानीय जितने भी भाजपा के नेता थे उनकी व्यक्तिगत द्वेष भावना थी, उसी से प्रेरित होके और संगठित होके इन लोगों ने यो काम कर रखा। और इसके अलावा महेश शर्मा से हमारा कोई विवाद तो था नहीं, पूरी बिरादरी ने, समाज ने वहाँ वोट दे के उसे जिता भी रखा। जिस तरीके से महेश शर्मा उसमें इंटरेस्ट लेके फ़ोन कर रहे और बाद में फ़ोन करके माफ़ी भी मांग रहे उस चीज़ के लिए, वीडियो वायरल हुआ उनका मांगेराम जी के साथ कि जी मैं माफ़ी चाहूँगा, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा, मेरे पे तो पार्टी का फ़ोन आया था। पार्टी का फ़ोन मेरठ से बता रहे जी, दूसरे सांसद को फ़ोन कर रहे, उस चीज़ से राजेंद्र अग्रवाल जी पल्ला झाड़ के, मैं तो उन्हें फ़ोन करके कहीं नहीं जी। अच्छा आशीष जी, जिस प्रकार से महापंचायत नोएडा में हुई है उसके बाद कुछ असर दिखाई दे रहा है कि नहीं? देखो भाई साहब, हमारा समाज जो है सभ्य समाज है। लगभग 6 लाख की संख्या में हम लोग नोएडा महापंचायत में गेजा गांव में पहुंचे थे। आज तक कोई भी आंदोलन या इस तरीके की जो भी पंचायत हुई होगी, आप मतलब सपोज करके देखोगे 6 लाख आदमी जिस पंचायत में जा रहे हों और पूरी पंचायत में से एक भी किसी भी तरीके की अभद्र भाषा कहीं इस्तेमाल ना हुई हो, कोई एक भी किसी मीडिया ने कहीं भी चैनल ने होना दिखाया हो कि कहीं भी कोई दुर्व्यवहार किसी आदमी के साथ हुआ हो, बड़े सभ्य तरीके से हम वहाँ पहुँचे, बड़े सभ्य तरीके से हम लोग वहाँ से निकल के आए। सरकार को वहाँ टाइम मांगा गया था प्रशासन के अधिकारियों द्वारा 15 दिन का, कि 15 दिनों में हम कुछ निस्तारण करेंगे। समाज संगठित है, एकजुट है इस चीज़ पे। 15 दिन का इंतजार है, वो 15 दिन 3-4 दिन में हो लेंगे। उससे पहले ही कुछ समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने धरना स्टार्ट कर भी दिया, लेकिन वो टाइम जैसे ही पूरा हो जाएगा, हम अभी सरकार के इंतजार में हैं। अभी क्या चीज़ चल रही, अभी वो चीज़ कही जा रही कि जो विपक्ष है, विपक्ष हमें प्रलोभन देना चाह रहा, और विपक्ष के समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के कुछ जो आदमी हैं हमारे समाज के, जो उनमें एक्टिव लोग हैं, वो लोग हमें समाज को लेके भाजपा से छीन के उधर जोड़ना चाह रहे, और इस वजह से उन्होंने वो धरना दे रहे जी, वो पंचायत कर रहे जी। अगर आप लोगों की इतनी चीज़ समझ में आ रही है कि हम भाजपा के वोटर हैं और जो विपक्ष में कुछ हमारे गणमान्य लोग हैं और वो हमें वहाँ जोड़ना चाह रहे, तो मेरी तो सरकार से अपील हुई है कि हमें उन्हें ऐसा मौका ही ना दिया जा। भाई हमारी 3 मांगे, श्रीकांत से गैंगस्टर गुंडा एक्ट हटा दिया जा, क्योंकि उसका ऐसा कोई काम नहीं है या ऐसा कोई कार्य नहीं है, या फिर अगर नहीं हटाना चाहते तो अवनीश अवस्थी जी के कहने पे वो काम हुआ।
प्रमुख सचिव पे महेश शर्मा ने जो फ़ोन किया, मैं उनकी रिकॉर्डिंग सुन रहा था। उन्होंने अवनीश अवस्थी जी को फ़ोन किया। अवनीश अवस्थी जी प्रमुख गृह सचिव हैं। वो अवनीश अवस्थी जी हमें मीडिया पर आके वो बता दे कि जी गैंगस्टर गुंडा एक्ट इस पे श्रीकांत पे इन कारणों से लगी। गैंगस्टर इस पे लगने के कारण ये है, इस पे इतने मुकदमे पहले थे। मतलब सही बिल्कुल तरीके से स्पष्टीकरण अपना सरकार प्रमुख सचिव के माध्यम से ही हमें दे दें, जिनके कहने पे पूरी कार्रवाई हुई। आके हमें वो बता दे भाई इस पे गैंगस्टर गुंडा एक्ट लगना वाजिब है, ये इसके काम थे, इस वजह से लगी। हमारी तो समझ में ही नहीं आ रहा। जो लोग गैंगस्टर गुंडा एक्ट लगने लायक हैं वो तो फिर खुले, उन पर तो सरकार कार्रवाई कर नहीं पा रही। एक आदमी ठीक है, महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ था, 354 में उस पर धारा दर्ज करके उसकी गिरफ्तारी करके जेल भेज दे, हमें उस चीज़ से कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन गैंगस्टर गुंडा एक्ट को हटाने की हम लोगों की पंचायत में मांग थी, वही मांग आज है। अगर सरकार उसे हटाती है तो ठीक, नहीं हटाती तो जहाँ तक मैं देख रहा अब तक सोशल मीडिया के माध्यम से भी और लोगों से जो संबंधित वो भी आ रही, बातें भी आ रही, जो 100% तय है। अगर श्रीकांत को इस तरीके से न्याय ना दिया सरकार ने, ये धाराएं ना हटाई गई, तो ये बिल्कुल तय बात है। वो चाहे समाजवादी से जुड़े हुए लोग हों, वो चाहे कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हों, वो समाज के किसी भी कोने में किसी भी स्तर पे और किसी भी तबके पे बैठा हुआ, किसी भी पद पे बैठा हुआ आदमी है, वो पूरी तरीके से एकजुट होकर समाज को मजबूत करने का काम 100 के 100% करेंगे। और यह धरना इतना बड़ा हो जाएगा कि इसे सरकार झेल नहीं पाएगी। सोमदत्त जी, 90% त्यागी समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हुए चले आ रहे हैं। ये जो प्रकरण हुआ है, तो क्या इस प्रकरण के बाद जो 90% त्यागी समाज के लोग जो भाजपा के पक्ष में अब तक रहे हैं, क्या वो नाराज हो गए हैं? देखो भाई, एक बात बताऊं, जब तक किसी की बात बनी रहे, बात बनी हुई मैं सबके सब साथी हूँ, और जब किसी की बात बिगड़ जाए, एक मिसाल सुनी होगी, लड़ाई में कोई खीर खांड तो देता नहीं। अगर जो सरकार इस बात पर हमारी पर ध्यान नहीं देने की, तो हमने तो फिर भागना पड़ेगा इसमें तो, नतीजा चाहे जो कुछ मिलो। अगर सरकार हमारी डब देखा है कि 90% क्या 95% त्यागी तेरे हक में वोट दे रहे, तो यह कोई लंबी चौड़ी बात भी नहीं है। श्रीकांत की कोई लंबी चौड़ी, अगर वो बदमाश है या वो गुंडा है तो ला दो सौरे पे। हमने कोई आके इस महेश शर्मा के कहे था, उसके 53 कंपे का कभी आने वाले समय में इस सीट ने तेरी नहीं होना खोई सला। उसका हिसाब किताब देख के जैसा उसका काफिला चला था, उसके साथ में लोग रहे थे, वो खर्च कर रहा था, तो उसके 53 कैंप रहे थे। इस हिसाब से उसने अपनी वो मौजूदा MP था, उसकी कप्तान भी मानना था, SDM भी मानना था, दरोगा भी मानना था। तो ये जितने लक्षण मेरे हिसाब से तो इस MP के करे हुए हैं, और यूँ भुगतना पड़ेगा बाबा जी ने। तो इस बात पर बाबा जी ने ध्यान देना चाहिए। अगर वो बदमाश है, गुंडा है, तो उसने सबरे ने फंसा दो। अगर उसने औरत की बेइज्जती करी तो उसकी घरवाली की बेइज्जती की, उसने तो 2 धक्के दिए और वो 48 घंटे थाने में रही। उसके गैर कोई गलत काम नहीं करा उन्हें। उसके बच्चे 2-3 दिन तसाई मरे, वो गलत काम नहीं था। उसके 8-10 रिश्तेदार उससे मिलन गए, वह जेल में फंसा दे, वो गलत काम नहीं था। तो कहने का मतलब ही हुआ है जी, मैं सरकार से निवेदन करूँगा, अगर वह उसे इस बात पर ध्यान नहीं देने के, तो त्यागी समाज इसे बर्दाश्त नहीं करने का। आशीष जी, अब मेरा आपसे अंतिम सवाल है, और सवाल ये है कि क्या श्रीकांत त्यागी प्रकरण पर त्यागी समाज 2 धड़ों में बटा हुआ है? देखो, ये आपका ही नहीं, ये सवाल तो सभी के मनों में आज की तारीख में आ रहा। कारण क्या है कि मीडिया का कुछ जो लोग हैं, जो मीडिया हाउस है, वो भी ये सोच रहे कि उनके बांटने से हम लोग बट जाएंगे। यहाँ किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं है, यहाँ कोई भी इलेक्शन की बात नहीं है, यहाँ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि हम लोग किसी चीज़ पे 2 विचारधारा बना के चलेंगे। धड़े तो हों, चाहे 2 की जगह 10, मैं वो भी नहीं कहता कि बटने के नहीं, धड़े तो हो जाओ चाहे 10, चाहे वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोगों का धड़ा हो जाए, वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ धड़ा हो, वो भाजपा से जुड़ा हुआ धड़ा हो, वो भाजपा के पदाधिकारी हों, वो भाजपा के वोटर हों, वो मेरे जैसे चुने हुए जनता के प्रतिनिधि हों। धड़े तो हो जाए चाहे 10, लेकिन धड़े सारे एकजुट, मुद्दा एक,
बात एक रहेगी, समाज के अधिकार की लड़ाई है, पूरे जोरों शोरों से लड़ी जाएगी। अगर सरकार को या किसी अधिकारी को या किसी प्रशासनिक अमले में थोड़ा सा भी इस चीज़ को लेकर संदेह है तो बिल्कुल निकाल दिया जा। आज हो सके उन्हें वहाँ 2000, 4000, 5000 की संख्या में आदमी दिख रहे हो, क्योंकि हम लोग शांत इसलिए हैं। 90% समाज वर्तमान सरकार से जुड़ा हुआ है, मुख्यमंत्री से जुड़ के उन्होंने वोट दे रखा। मुख्यमंत्री के अधिकारियों ने हमसे 15 दिन का टाइम ले रखा, वो टाइम पूरा नहीं हुआ। अगर वो 15 दिन का टाइम पूरा हुआ तो हम किसी चीज़ की इंतजार ना करके उस धरने को इस लेवल पर पहुंचा देंगे कि इस चीज़ का ना तो सरकार सोच पाने की और ना संबंधित अधिकारी सोच पाने के कि होगा क्या। चलिए, तो त्यागी समाज के इन लोगों ने श्रीकांत त्यागी प्रकरण पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करने का काम किया है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।